वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वंदे भारत। मैं हूं आपके साथ अमल मुकेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल वीके न्यूज। यूक्रेन के बूचा में कत्लेआम मचाने के आरोप को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यूएनएचआरसी में अमेरिका के प्रस्ताव के बाद वोटिंग हुई और फिर यह फैसला लिया गया, लेकिन रूस के पास तो पहले से ही वीटो पावर शामिल है। ऐसे में जब रूस को सस्पेंड किया जा रहा था तो आखिर रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और आखिर क्या होती है वीटो पावर? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ अमेरिका ने प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके बाद बहुमत से रूस को यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बता दें कि रूस पर आरोप है कि उसके सैनिकों ने बूचा में लौटते समय 300 से ज्यादा आम नागरिकों का कत्लेआम कर दिया था। इस बर्बरता से जुड़े कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आए थे, जिसके बाद से ही रूसी सैनिकों के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला था। लेकिन वीटो पावर होने के बाद भी रूस खुद को बाहर होने से क्यों नहीं बचा पाया, ये सवाल उठना तो जायज़ है। इसी को लेकर सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीटो पावर आखिरकार होती क्या है। वीटो पावर मतलब किसी बात को खारिज करने का अधिकार। वीटो पावर वाले देश किसी भी प्रस्ताव को यूएनएससी में खारिज करने का हक रखते हैं। मौजूदा समय में यूएन के 5 परमानेंट सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस। ये 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन ने भी कई बार भारत के खिलाफ भारत से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस के पास इस प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार था, तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा परिषद की बैठकों में किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इमरजेंसी स्पेशल सत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस सत्र से रूस को बाहर किया गया है, ये वही सत्र है जिसकी हमने बात की, और वो सत्र अमेरिका, यूक्रेन समेत 7 देशों ने ग्रुप में इसे पेश किया था। इसी के चलते रूस अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सका है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रूस को यूएनएचआरसी की सदस्यता से दूर रहना पड़ा हो। 2016 में जब रूस ने सीरिया के अलेप्पो में बर्बरता के साथ बमबारी की थी, तब भी यूएन के सदस्यों ने रूस पर कार्रवाई की थी और उसके सदस्यता पर पुनर्निर्वाचन को रोक दिया गया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के बाद रूस की वापसी हो गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रूस की सदस्यता और कितने दिनों तक निलंबित रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस बीच में यही होता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी रूसी सेना की बमबारी लगातार यूक्रेन की अलग अलग बॉर्डरों पर जारी है। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कह रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।